गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अरुण कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस और साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। उसी को थोड़ा सा हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 9.2 के से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्टिविटी तो आपको अपने से पढ़नी है, एक्सपेरिमेंट करना है आपको अपने से, ठीक है। ये हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 114 से। इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ टीटी एंड टी स्मॉल टी आर टेल प्लांट्स। मतलब हमने कल दो तरह के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जो पी प्लांट्स थे उसको, एक छोटा प्लांट था और एक बड़ा प्लांट था, उनको आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन उनका किया था, ठीक है। तो फिर उसके थ्रू क्या हुआ था कि जब हमने क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया तो फिर वो उसके बाद वो सारे पौधे जो थे वो बड़े हो गए, ऑल टेल्स ऑफ स्प्लिट। लेकिन हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, क्या कि हमने दोनों बड़े बड़े जो पी प्लांट्स थे उनको आपस में मतलब क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया उनका, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो फिर जो सारे जो पी प्लांट्स थे उसके बाद हमने जो जर्मिनेट कराए थे वो उसमें से कुछ बड़े रहे, मतलब कुछ तो लंबे रहे और कुछ उसमें कुछ छोटे भी बने। ऐसा नहीं कि सारे के सारे लंबे बने, कुछ उसमें छोटे भी रहे, शॉर्ट इनको बोला है। तो एक एक्टिविटी हमने कल स्टडी की थी इसके बारे में, आज हम उससे आगे थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम इसी जो एक्टिविटी जो एक्सपेरिमेंट था उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोथ टीटी एंड टी स्मॉल टी आर टेल प्लांट्स। जो टीटी है और जो टी और स्मॉल टी है वो क्या है, टेल प्लांट्स हैं। व्हाइल ओनली टीटी इज अ शॉर्ट प्लांट, जबकि जो स्मॉल टीटी है वो शॉर्ट प्लांट है। इन अदर वर्ड्स अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट्स टेल। मतलब एक कॉपी जो है वो प्लांट्स को टेल बनाने के लिए, लंबा करने के लिए पर्याप्त है। व्हाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी टी फॉर द प्लांट्स टू बी शॉर्ट। While both copies have to be T, मतलब जबकि जो दोनों कॉपीज हैं, ठीक है, टू बी T for the plants to be short। मतलब उससे क्या हो सकता है, जो प्लांट है वो छोटा हो सकता है, जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख पा रहे हैं। Treat like T are called demonstrate treats, while those that behave like T are called receive treats. Work out which treats would be considered dominates and which are recessive in figure 9.4। एक और फिगर हम इसके बारे में बात करेंगे, 9.4 फिगर ये वाला है। While what happen when pea plants solving two different characteristics rather than just one are bred with each other। मतलब मतलब क्या होगा when pea plants, मतलब जो पी मतलब जिस मटर के प्लांट से बात कर रहे थे, प्लांट showing two different characteristics। जब जो पी प्लांट है वो दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, rather than जब one are bred with each other, what do the progeny of a tall plants which surrounds with round seeds and a short plants which wrinkled seeds look like? They are all these tall and have round seeds. Tallness and round seeds are these dominate traits. But what happens when these F1 progeny are used to generate F2 progeny by self pollination? The
Mendelian experiments will find the some F2 progeny are tall plants will round seeds and some were short plants were wrinkle seeds। मतलब जो जिसके बारे में बात कर रहे थे मेंडलियन एक्सपेरिमेंट के बारे में, उसमें उन्होंने क्या फाइंड किया था कि सम F2 प्रोगेनी है, जो F2 प्रोगेनी है आर टेल प्लांट्स विद राउंड सीड्स। वो कुछ इसलिए भी लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनके जो आसपास में जो है वो राउंड सीड्स की बात कर रहे हैं। सम वेयर शॉर्ट प्लांट्स विल रिंकल सीड्स वेयर there would also be some F2 progenies but shown when combination some of them would be tall but they wrinkle seeds while other would be short but have rounding seeds। You can see how new combinations of trees are formed in F2 offspring। मतलब ये कहने का सिंपल सी बात है कि जब हम बात करते हैं कहीं खेत में जब हमने बहुत सारे पी प्लांट्स लगा रखे हैं तो उन पी प्लांट्स में क्या होता है कि जब एक कोई बड़ा पौधा है, टेल प्लांट है, उसके पास में कोई शॉर्ट प्लांट है, तो उसके पास में बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो आपको अच्छे खासे बड़े मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इसके बात कर रहे हैं F2 प्रोगेनिस के बारे में बात कर रहे हैं, वो इसी कारण जो हमने इससे पहले पढ़ा था। These tall short trails and the round seeds wrinkle seeds treat and independency inherited। How do these treats get exposed? कुछ नहीं है इसमें, आप अपने से पढ़ सकते हैं इसको। हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, जो कि एक अच्छा टॉपिक है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, मतलब इसके शायद आपने 9th क्लास में पढ़ा था इसको, सेक्स डिटर्मिनेशन XX by XY वाला, लड़का लड़की वाला। We have discussed the idea what the two sex participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons। How in the sex of newborn individuals determined। मतलब इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पार्टीज होते हैं, जो दो होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। बट अब हम जो मेन बात है कि कौन सी बात वो है कि जो उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि जो न्यू बॉर्न बेबी होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी, इस बात को कैसे हम डिफाइन करेंगे, मतलब कौन सी बात इस बात को इस बात के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये कैसे डिटरमाइन होगा उसके बारे में बात पढ़ेंगे अब। डिफरेंट स्पेसीज आर वेरी डिफरेंट स्टडीज। जो डिफरेंट स्पेसीज होती हैं, प्रजातियां होती हैं, उनकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है फॉर दिस। इसके लिए सम रिले एंटायर इन एनवायरमेंटल कॉज दिस इन सम एनिमल्स लाइक अ फ्यू reptiles the temperature at while fertilized egg are kept to determines whether the animals developing in the age while be male or female। In other animals such as snails, individuals can change sex indicating that sex is not genetically determined। However, in humans being the sex of the individual is largely genetically determined। मतलब थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है जो सेक्स डिटरमिनेशन वाला है। However, in humans being the sex of the individual is largely genetically determination। In other words, the genes inherited from our parents decide whether we will be boys or be girl, but so far we have assumed that similar gene sets are inherited from both parents। That are the case, how can genetic inheritance determine sex? Genetic inheritance क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। The explanations lies in this fact that our human chromosomes are not
पेयर ह्यूमन क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स आप जानते हैं सभी लोग। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव अ मैटरनल एंड अ पैटर्नल कॉपी। मैटरनल मतलब जो मैटरनल मतलब लेडीज, और पैटर्नल मतलब जो आपके फादर है वो, ठीक है। कॉपी एंड वी हैव 22 सच पेयर्स। इस तरह के जो क्रोमोसोम्स पेयर की जो बात कर रहे थे, इस तरह के हमारे पास 22 क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं, बट वन पेयर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम। और उनमें से जो एक पेयर होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इन ऑड इज नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर becomes women have a perfect pair of sex chromosome। मतलब वो जो एक पेयर होता है वो कोई परफेक्ट पेयर नहीं होता है, बट जो वुमेन होती हैं उनमें सारे जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। both called X, but males have a mismatched pair in which one is normal size X and while the other is shorter than called Y। जो वुमेन होती है उसके सारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे पेयर होते हैं, सारे अच्छे से होते हैं, सेम साइज होते हैं, बट जो ह्यूमन होते हैं उनमें एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। मतलब जो छोटा होता है उसको हम बोलते हैं बाय और जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम एक्स। सो समवन आर एक्स एक्स while men are XY। Now you can work out from the inheritance patterns of X and Y will be। क्या फिगर 9.6 देखेंगे आप यहाँ पे, ये वाला half and children's will be boys and half will be girls। मतलब हाफ जो है आधे जो है वो बॉयज होंगे और आधे जो गर्ल्स होंगे। ऑल चिल्ड्रंस विल इनहेरिटेड एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर regardless of whether they are boys or girls। These are sex of children will be determined by what they inherited from their father। मतलब लड़का होगा या लड़की होगा ये किससे डिटरमाइन होता है, ये होता है आपके मतलब जो मेल होता है, मतलब जो आपके पिताजी होते हैं उनसे। A child who inherits an X chromosome from her or father will be girl and by inheritance and Y chromosomes from him will be a boy। जो Y क्रोमोसोम होगा उससे क्या होगा, बॉय होगा, और X से क्या होगा, गर्ल होगी। क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कुछ आपके लिए जो होमवर्क है। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन के बारे में। एवोल्यूशन क्या होता है, एवोल्यूशन मतलब किसी का उदय होना, किसी को अस्तित्व में आना, ठीक है। तो we have noticed that there are adult tendency in variations during reproduction both because of errors in DNA copying and a result of actual reproduction। Let us some consequence of his tendency। An illustration 9.3.1। An illustration, consider a group of 12 red beetles। कुछ बीटल्स का हमने यहाँ पे एक ग्रुप कंसीडर किया है। दे लिव, वो रहते हैं, लेट अस अज्यूम, हम मान के चलते हैं ऐसा, इन सम बसेस विथ ग्रीन टेबल। ग्रीन टेबल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ग्रीन लीव्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक। देयर पॉपुलेशन विल ग्रो बाय सेक्सुअल प्रोडक्शन एंड देयर कैन generate variation। Let us imagine also that crows eat these beetles। The more beetles and crows eats, the fewer beetles are available to reproduce। Now let us think about some different situation। What will develop in this beetle population that can develop in this मतलब ये कि हम ऐसा एक मान के चलते हैं कि एक 12 रेड बीटल्स हैं, ठीक है, और वो क्या काम करते हैं, वो एक रहते हैं और वहां पे जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे बहुत सारे क्रोस भी रहते हैं, और वो जो क्रोस हैं वो जो बीटल्स हैं उनको खा जाते हैं, मतलब कुछ को वो खा जाते हैं, मार देते हैं, लेकिन जो कुछ बाकी हैं उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से
वो क्या काम करते हैं, उनका मतलब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है। तो हमें यहाँ पे कंडीशन मान के चलना है, इस कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इन द फर्स्ट सिचुएशन, एक सिचुएशन लेके चल रहे हैं हम, a color variation arise during reproduction so that there is no beetles but that is green in color instead of red. These beetles moreover can pass the color on its progeny, मतलब कि मान के चलो उनमें कोई एक ग्रीन कलर का बीटल है, ठीक है, और वो इसको अपने ग्रीन कलर को आगे मतलब अपने आने वाली जनरेशन में वो पास करता है, सो दैट ऑल इट्स प्रोगेनी बीटल्स आर ग्रीन। तो उसके बाद जो आने वाले जो बीटल्स हैं वो प्रोबेबली है कि वो ग्रीन हो। Crows cannot see green colored beetles on the green leaves। अब इस कंडीशन में क्या है कि जो बीटल्स हैं, जो उनके बच्चे, जो उस हरे, जो हरा कबूतर था, तो उसके जो बच्चे हैं वो हरे हो गए। अब जो कौवा है वो जो क्रो है मतलब वो हरे बीटल्स को वहां पे नहीं देख पाता लीव्स में, ग्रीन लीव्स में, ठीक है। Green crow cannot see green colored beetles on the green leaves on the bushes and therefore cannot eat them। इस वजह से उनको नहीं खा पाता। That happens then the progeny of green beetles is not eaten while the progeny of red beetles continue to be eaten। लेकिन जो रेड कलर के जो बीटल है उनको तो देख पा रहे हैं, तो उनको तो खा जाते हैं। रिजल्ट देयर आर मोर एंड मोर ग्रीन बीटल्स देन रेड वंस इन द बीटल पॉपुलेशन। ये कारण हो सकता है कि जो ग्रीन बीटल्स हैं वो ज्यादा हो। इन सेकंड सिचुएशन, अब हम एक सिचुएशन और मान के चल रहे हैं इसमें, क्या, अगेन अ कलर वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इसी तरह और कलर वेरिएशन आया था। नाउ इट इज रिजल्ट इन बीटल्स दैट इज ब्लू इन कलर इंस्टीड ऑफ रेड। इस बार ब्लू कलर है। बीटल्स कैन आल्सो पास द कलर ऑन इट्स प्रोगेनी। जो बीटल है उन्होंने सेम ये कलर अपनी न्यू जनरेशन को पास किया। सो ऑल बीटल्स कैन इट्स प्रोगेनी बीटल्स आर ब्लू, इसलिए बहुत सारे ब्लू बीटल्स हो गए। क्रोस कैन सी ब्लू कलर्ड बीटल्स इन द ग्रीन लीव्स ऑन द ब्लूस as well as they can see red ones and therefore can eat them। वो अब जहां पे वो रहते हैं, बीटल्स जहां पे रहते हैं, इस पेड़ पे वो रहते हैं, मतलब ग्रीन पत्तियों में वो रहते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो रेड को भी, वो कौवा रेड कलर को भी पहचान सकता है, और जो क्रोज है वो ग्रीन को, वो ब्लू कलर को भी पहचान सकते हैं, ठीक है। एंड देन देयरफॉर कैन ईट देम, देयरफॉर उनको वो खा जाते हैं। व्हाट हैपेंस initially in this population as is expect there are a few blue beetles, can most are red, but in this point an elephant come by and set up on the bushes where beetles live। This kills most of beetles by chance, the few beetles and live survived are mostly blues। The beetles population slowly expand again but now a beetle in the population are mostly blue। अब उतने में क्या हो जाता है, कोई एलिफेंट आता है और जहां पे वो रहते हैं वो उसको हिला देता है, जिस पेड़ को वो रहते हैं उसको हिला देता है, या फिर जगह पे रहते हैं उसको वो बर्बाद कर देता है उसको। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि चांस है कि कुछ जो ब्लू पीपल हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, और बाकी जो मोस्ट ऑफली वो हैं जो रेड हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आने वाली जो पीढ़ी है वो चांसेस है कि वो पूरी ब्लू हो या मोस्ट ऑफली ब्लू हो, ठीक है, कि रेड तो पूरे खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह की डिफरेंट सिचुएशन को रीड कर रहे हैं, तो इसमें और भी कुछ सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, तो इनको आपको रीड करना है अपने से। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।